सुबह के 8:30 बज गए। नहा धो के रेडी हो गए, निकल रहे हैं गांव के लिए। कल की थी भाई जो दावत का सामान था उसकी शॉपिंग, और आज भी दावत के सामान की शॉपिंग होनी है। हालांकि उसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि कल हम लाए थे सूखा आइटम और आज हमें खरीदनी है ग्रीन सब्जियां। हेलो भाई, गांव आ गए। हाँ, कल ये सामान जो खरीद के लाए थे इसको पहले तो घर ले गए, अब आते के साथ ही दोबारा लोड किया। अब यहाँ दो हमारी बघेल समाज की धर्मशाला है, यहाँ पे सामान गलेगा। और हमारे गांव में ना भाई जितनी भी बिरादरियां हैं, चाहे वो पंडित हों, चाहे बघेल हों, या फिर ठाकुर हों या जाटव हों, सबकी अपनी अपनी बगीचियाँ यानी कि धर्मशाला है। और जैसे कोई भी प्रोग्राम करने होते हैं सब अपनी अपनी पे कर लेते हैं। लो भाई देख लो, ऐसा नज़ारा रहता है मंडी में सुबह के टाइम में। मथुरा की में आ जा दद्दू डार है, चलाऊं? अच्छा लो भैया बूंदी के लड्डू। कल का दिन मेन दिन होगा, हमारी जो 10-12 दिन की तपस्या रही है उसका आखिरी दिन है कल। भैया के जब 13वीं हो जाएगी उसके बाद भाई मंकू भी घर पहुंचेगा और हम भी घर पहुंचेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। सुबह के 8:30 बज गए। नहा धो के रेडी हो गए, निकल रहे हैं गाँव के लिए। कल की थी भाई जो दावत का सामान था उसकी शॉपिंग, और आज भी दावत के सामान की शॉपिंग होनी है। हालांकि उसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि कल हम लाए थे सूखा आइटम और आज हमें खरीदनी है ग्रीन सब्जियां। कल इसलिए नहीं खरीदी थी कि खराब हो जाती, तो आज उनकी मंडी जाना है हम लोगों को और वहाँ से खरीदारी करके लानी है पूरा का पूरा सामान। निकल के जा रहे हैं, गाँव से फोन आ रहे हैं बार बार। और एक मुसीबत और है, मेरे एक सब्सक्राइबर आ गए थे परसों कलकत्ता से। कल तो मैंने विशाल के साथ उन्हें गोकुल साइड घुमाई थी और आज उनको जाना था वृंदावन। और वृंदावन के बारे में आपको पता ही है भाई, बागेश्वर सरकार की जो यात्रा चल रही है वो आज वृंदावन पहुंच जाएगी। तो उसकी वजह से थोड़ी सी समस्या आ रही है। पुलिस ने रास्ते बंद कर रखे हैं और अखबार में निकाला है कि गाड़ी लेके ना आए। तो घुमाने के लिए कोई गाड़ी मिल रही थी। मैंने विशाल को दोबारा से बोला अगर हो जाए तो करा देना, वरना देखा जाएगा। तो विशाल उनको लेके गया है। मेरी मुलाकात हो नहीं पाई है, क्या करूं, मेरे साथ समस्या ऐसे 2 दिन आज और कल तो बहुत ज़्यादा बिजी जाएंगे। पूरे को कल दावत होनी है और आज पूरा का पूरा प्रोग्राम सेट होना, आज से हलवाई शुरू होंगे। तो जैसे तैसे करके मैनेज कर रहा हूँ भाई। चलो यहाँ से निकलते हैं, बाकी बातें होती रहेंगी। पहले पहुँचते हैं गाँव, वहाँ से फिर लेके निकलेंगे भाइयों को, मंडी जाएंगे, वहाँ से सब्जियाँ वगैरह शॉपिंग करेंगे, फिर हलवाइयों का काम देखना है। चलो हेलो भाई, गांव आ गए। हाँ, कल ये सामान जो खरीद के लाए थे इसको पहले तो घर ले गए, अब आते के साथ ही दोबारा लोड किया। अब यहाँ दो हमारी बघेल समाज की धर्मशाला है, यहाँ पे सामान गलेगा और यहीं पे हलवाई लगेंगे। दोबारा घर से लोड करके लाए, फिर अब जहाँ उतारेंगे इसको। ये मेरे भतीजे हैं जो काम कर रहे हैं। तो करिए कट्टा पट्टन में भाड़ देगा। राम राम जी। गिरो इतने वजन मत धरे यहाँ पे यार। जा रहे हमारे गांव में ना भाई जितनी भी बिरादरियां हैं, चाहे वो पंडित हों, चाहे बघेल हों, या फिर ठाकुर हों या जाटव हों, सबकी अपनी अपनी बगीचियाँ यानी कि धर्मशाला है। और जैसे कोई भी प्रोग्राम करने होते हैं सब अपनी अपनी पे कर लेते हैं। तो हमारी जो बघेल समाज की धर्मशाला ये है, हमारा प्रोग्राम यहीं पे होगा। ये सबसे छोटा भतीजा है, इससे भी छोटा है वैसे एक, बार बार राम राम कर दे। ऐसी बघेल धर्मशाला भाई, पूरी पूरी कैप। यहीं पर दावत होगी कल। ये हमारे पन्ना लाल जी, वो देवी सिंह, नारायण सिंह, ये सबरे मुँह से बड़े हैं भाई। मेरे पापा 5 भाइयों में सबसे छोटे थे, फिर घर में अपने घर में मैं सबसे बड़ा हूँ, पर चाचा ताऊ में सबसे छोटा हूँ। मेरे बाद भूरा और फिर मुरारी। तो भाई दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि काश बहुत दिन बिजी जाने वाला है। घर से निकल के गांव पहुंचे, गांव से फिर हलवाई का सामान पूरा का पूरा बगीची में पहुंच पाया। उस सामान को छोड़ने के बाद हम आ गए मंडी में। मंडी में हमारी चल रही है शॉपिंग सब्जी वगैरह की, ये कंप्लीट होगी फिर गाँव जाएंगे। और भाई यहाँ पे खड़े हुए थे, हमारे एक भाई साहब मिल गए। राधे राधे। राधे राधे। मैं अंदर गाड़ी में बैठा हुआ था, तब तक तो भैया ने कुछ बोला नहीं, लेकिन उतर के आया तो भैया ने राधे कहा। तो भाई साहब यहीं गए मंडी? हाँ, मंडी आया था, वो पापा के ये आड़त है ना, यही आड़त है आपकी? हाँ, वही धान वगैरह की। अच्छा। वैसे भाई मंडी में आजकल धान ही धान है चारों तरफ। जो चावल होता है ना उसकी फसल निकली है अभी। तो हमारी मथुरा की मंडी में चारों तरफ कहीं भी नजर कर लेना, पूरी धान के हमारा टी पड़ी है।
और उसकी ढुलाई के लिए बड़े बड़े ट्रक चल रहे हैं। और प्लीज़ मनोज भैया को शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करो यार, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर बढ़ाओ। देखो कितनी मेहनत करते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो प्लीज़ सपोर्ट करो यार इनको, बहुत मेहनत करते हैं। मेरी नहीं तो भैया की मान लेना यार। हाँ बिल्कुल, बहुत रिटेल करते हैं। चौबे जी की मान लो। मान लेना भाई साहब की। भाई मथुरा की मंडी का हाल देखो। एक दिन और आया था मैं, तब मैंने दिखाया था, शायद दूसरे चैनल पर वीडियो था वो, तब वो दोपहर बाद आए थे तो फुर्सत थी बिल्कुल। और अभी ये मंडी का पीक टाइम है भाई। इस समय चारों तरफ से पब्लिक घुस रही है इधर को। और भैया हमारी खरीदारी पूरी हो गई, अब सामान लोड करना है गाड़ी में बस। आजा दद्दू डार है, चलाऊं? अच्छा आजा भैया, पहले बर्तन में हटा दे, ला उधर ना उधर उधर जाएंगे समार को उठाइए। वो भी कोई काम कर रहा जो निकलते दिख रहे का बिना लग दल रोटा ले जाइए। तो एक काम करूं, बाबा खट्टा से खिला लाऊं, मत खिलाओ। नीचे तो तुम पकड़ लो, फिर चलो जाओ, ले जाओ। लो भैया बूंदी के लड्डू। तो पन्ना लाल जी और मुरारी साहब साग काट रहे। ये भाई जो 2 दिन में ढुलाई हुई है ना हमारी, पूरा का पूरा सामान यहाँ स्टॉक है। ये घर के इनका बननी होगी। अच्छा अच्छा, मुरारी वो मम्मी जो कह अदरक भेज दियो, अदरक अदरक ले जाइयो घर का। आज सवेरे मैंने कही ना 250 ग्राम मैंने अलग मंगाई है। इधर को तो चल रही है कटाई, क्योंकि रात का खाना होना है। और इधर को लगे हमारे हलवाई। भाई दोपहर की खरीदारी के बाद आ गए थे सीधे घर पे आके सामान रखा। उसके बाद दोपहर में आ गए हलवाई, फिर लगे हुए हलवाइयों में। इस बीच में एक बार हम जैसे रोजाना शाम के टाइम में गाँव घर जाते मथुरा, घर गए, भैंस का दूध निकलवाया और वहाँ से फिर दोबारा वापस आ गए। अभी खाने पीने की तैयारियाँ हो रही है। और दिन घर में खाना बन जाता था, आज हलवाई लगे हुए तो इनसे ही मैंने पूरा का पूरा हलवाइयों से ही खाना बनवा लिया है। और जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो यहीं पे खा लेंगे। रही घर की महिलाएं, हमारी औरतें, उनके लिए घर पहुँचा देंगे। वैसे आज का दिन सबसे ज़्यादा मेहनत बना रहा है और अभी तक चल रहा है, क्योंकि 8:30 पौने 9 का टाइम हो चुका है। खाना पीना खा के फिर हलवाई भी आराम करेंगे और हम भी आराम करेंगे। कल का दिन मेन दिन होगा। हमारी जो 10-12 दिन की तपस्या रही है उसका आखिरी दिन है कल। भैया के जो 13वीं हो जाएगी उसके बाद भाई मंकू भी घर पहुँचेगा और हम भी घर पहुँचेंगे। वैसे बहुत दिन बाद ऐसा हुआ है कि लगातार हम इतने दिन गाँव में आए हैं, वरना साल में 2 साल में एक चक्कर होता था। इस बार लगातार 10-12 दिन हो गया, आज 11वां दिन है, कल 12वां है। तो बहुत दिन बाद ऐसा हो गया लगातार इतना। शादी ब्याह में भी आते थे, 2 घंटे 2.5 घंटे आए, शादी ब्याह करा और निकल गए। लेकिन इस बार भाई समस्या ही कुछ ऐसी बनी थी कि लगातार आना जाना लगा रहा है। बस इनको खाना पीना खिलवाते फिर घर पहुंच के फिर बात करेंगे। वैसे भाई अभी तो हमारी ये दावत चल रही है रमेश भैया की, और कुछ दिन बाद हमारा ये भांजा है हरमान सिंह, इसकी दावत में मिलेंगे अब आपसे। यहाँ की शादी आ रही है 11 तारीख की शादी और 7 की दावत है ना, ग्राम नौगाया राजस्थान। तो वो राजस्थान में लगे नौगाया, और राजस्थान में लगे भरतपुर जिले में। अगली मुलाकात जई के जहाँ होगी दावत में।